झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के अलावा जयराम महतो भी ताल ठोक रहे हैं। महतो ऐलान कर चुके हैं कि हालात सही रहे तो वो प्रदेश की सभी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं, वरना 50 से ज्यादा सीटों पर तो प्रत्याशी खड़े करने ही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को बीजेपी भी इस बार काफी गंभीरता से ले रही है। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिन 3-4 राज्यों में चुनाव हैं, वहां सरकार बनाकर अपने कैडर के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी की जाए। इन दिनों झारखंड में बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और राज्य की राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा रहा है। हाल ही में बीजेपी ने प्रदेश में एक आंतरिक सर्वे कराया। इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अभी चुनाव हो जाएं तो बीजेपी की 15 से 20 विधानसभा सीटें आएंगी, जबकि पिछली बार 25 आई थीं। मेरा हमेशा से मानना है, लोकसभा चुनाव से ही ये पक्का है कि झारखंड में बीजेपी का सरकार बनेगा। आप लोग खाली इंतजार करिए, चुनाव होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री झारखंड में शपथ लेगा। शर्मा भले राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हों, लेकिन पार्टी की राह में कई रोड़े हैं। जेडीयू ने बीजेपी छोड़कर भारतीय जनमोर्चा बनाने वाले सरयू राय के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बारे में नीतीश कुमार और सरयू राय के बीच रजामंदी भी हो चुकी है। इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य बीजेपी में हाशिए पर चल रहे कई नेता सरयू राय के साथ खड़े हुए दिखें। इसके अलावा जयराम महतो भी राज्य में बीजेपी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की पहचान एक कुर्मी नेता के तौर पर रही है। ऐसे में जयराम महतो कुर्मी वोटों में सेंधमारी कर कई सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों जयराम महतो खेतीहर मजदूरों के बीच भी काफी एक्टिव हैं। आसन बनी पंचायत के कालीपुर गांव में महतो ने जाकर सेल द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति झारखंड के लोगों को छलने की है। लेकिन आज देख सकल कि लगातार सरकार के पॉलिसी रहे, लगातार झारखंड के आदमी के छलल जा रहा है। तो देखा, आज हमने बीता 2 साल से 2.5 साल से आंदोलन के दरमियान पूरा झारखंड राज्य घूरे के दौरान एक चीज सीख ली है कि आज अगर सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो हमें जमीन की समस्या है। इसीलिए आज जितना भी कंपनी है, फैक्ट्री है, सभी का नजर हमें जमीन में। आज हम जहाँ 3 जगह कार्यक्रम कर लिए, तीनों जगह जो समस्या लगले जमीन के लगे। साफ है कि झारखंड में जयराम महतो की मौजूदगी पहले से स्थापित पार्टियों के समीकरण बिगाड़ सकती है। लोकसभा चुनाव में भले ही जयराम महतो कोई सीट न जीत पाए हों, लेकिन उनके उम्मीदवारों को मिले वोटों ने सबको चौंका दिया था। जयराम महतो की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में 30 से 35 सीटों पर असरदार साबित हो सकती है। चुनाव आज तक।